लीजिए, रात को बनाई थी आलू मटर पनीर की सब्जी, तो काफ़ी बच गई है। तो मैं अब बनाने लगी हूँ इसके साथ गर्मा गर्म पूड़ी। इधर सब्जी गर्म करने के लिए मैंने रख दी है, तो इधर ऑयल रख दिया है पूड़ी के लिए। पूड़ी होगी, साथ में ये सब्जी और साथ में बूंदी वाला रायता डालना है। लीजिए, मेरे हाथ पे लगा सेक, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा। पता क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी आदत है, जब सुबह उठूँ ना तो पहले मैं थोड़ा सा चूल्हा ज़रूर हल्का फुल्का साफ़ करती, क्योंकि रात को तो मैंने साफ़ करके सोना ही सोना है। तो मैगी के पापा ने चाय बनाई थी, तो मैं बाद में इसको क्लीन करने आ गई। मैंने कहा कि चलो कि अब मैंने कुछ खाने के लिए भी बनाना है, तो इसको गरम गरम को मैंने उठा लिया। जब उठाया ये गरम था तो मैंने तुरंत नीचे फेंक दिया, मगर यहाँ पे ना हाथ पे ना यहाँ सेक लग गया मेरे। चल कोई बात नहीं, हो जाना ठीक है। ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, जब तक ये शरीर है ना ये चीज़ें चलती रहेंगी। और एक बात और है, अगर ऐसी छोटी मोटी बातें चीज़ें हो जाती है ना तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ। इसको इग्नोर इसलिए करती हूँ कि कुछ बड़ा होना होता है, छोटे में ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ बड़ा हो जाता तो ज़्यादा बुरा होना था। ये हल्का फुल्का हो गया, जलन तो हो रही है मगर वो भी धीरे धीरे चली जाएगी, बड़ा होने से बच गई। बड़ा ना हो, छोटा अगर हो जाए, छोटी मोटी ऐसी, जब तक ये शरीर है ना लाइफ में हल्का फुल्का इधर उधर कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब शरीर ख़त्म हो जाना है तो सब डोंट वरी। लीजिए, चीकू के लिए मैं एग बॉईल करने लगी हूँ। इसको सुबह मॉर्निंग टाइम में 2 ही एग देती हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं। ये रूटीन है इसकी। तो ये फ्राई पैन में मैं करती हूँ, क्योंकि ये फ्राई पैन में ना बहुत जल्दी ना एग बॉईल हो जाते हैं। ये मैंने खास रखा हुआ है, सिर्फ इसमें एग बॉईल करती हूँ। लाइट वेट है इसका, तो झट से हो जाते हैं। मेरे को लग जाते हैं 10 मिनट में हो जाते हैं। इसको बॉईल करके दे दूँ। ये देखिए क्या टाइम हुआ है, अब उठ के आई है मैगी सो के। टाइम देखिए, पहले छुट्टियां चल रही है ना मैगी की, इसलिए। तो ये उठने का टाइम, तो उठ के आके उसके ऊपर आके सो गई है, चिकड़े के ऊपर। तो वो ये ध्यान से देखना, वो बर्गर के ऊपर सोया हुआ है, मैगी उसके ऊपर सोई हुई है। 2 बजने को आ गए, 2 बजने को आ गए। सुबह की मैंने कॉफ़ी पी ली है, जो सुबह पहले कॉफ़ी पीती हूँ। उसके बाद फिर मैगी के पापा ने चाय बनाई है, चाय वगैरह पी ली। हमने पूड़ी पाड़ी भी खा ली। और अब पता नहीं, पूड़ी खा चुके हो? और क्या, तेरे पापा काम पे चले गए तो पूड़ी खा के आप पूड़ी बनाई थी, वो पूड़ी खा ली मैंने। मैं भी खा चुकी हूँ पूड़ी वगैरह। अब उठ जाके ब्रश करा, तो कढ़ाई गर्म ही, गर्म नहीं मतलब ठंडी हो गई, उसी के ऊपर रखी हुई चूल्हे के ऊपर। अगर पूड़ी खानी है तो तेरे को पूड़ी बना दूंगी, अगर परांठी खानी है तो परांठी। वही रात को जो सब्जी बनाई थी आलू मटर पनीर की, उसी के साथ। क्या खाना? पूड़ी खाऊंगी मैं। पूड़ी खाएगी? चल ठीक है, तो मैं पूड़ियाँ बेल के रख ले, मैं तो खा चुकी हूँ, तेरे को बना दूंगी। तो जा जाके फिर ब्रश करके आ। ये सच में कहती हूँ, जो छुट्टियों का इतना मजा ले रही है ना, इतना 2-2 बजे उठती है और सोती पता कितने बजे है? रात को मैं 6 बजे सोई। रात को 6 बजे सोई, मैं बाद में बताऊंगी। रात को 6 बजे मतलब दिन के सुबह 6 बजे। हाँ, तो मैं 5:30 बजे सोई, ये 6 बजे सोई। तो हमारा सोने का टाइम कोई सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मगर जब मैगी कॉलेज जाती है ना, तो तब इसको सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचना होता है। तो मेरे उठने से पहले ये अपना कोई क्रूज़ोन वगैरह कुछ ऐसे कुछ खा पी के ना, कॉफ़ी वगैरह पी के चली जाती है। जहाँ वहाँ जाकर, तो वहाँ का जो वहाँ दोपहर को खाना होता है ये अपने कॉलेज में ही लेके खा लेती है। तो मैं नहीं सुबह तब उठती जब इसने अपने कॉलेज जाना होता है।
तो मैं तो इसको दर्शन देती हूँ बाद में, जब ये शाम को जाके 4 बजे आती है, फिर 4 बजे इसको मैं दर्शन देती हूँ, बिजी होती है फिर। अब तो छुट्टियों का इतना मज़ा ले रही ना, 2-2 बजे सो के उठना है, रात को 6-6 बजे उठना है। चीकू ने भी रात को मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया। ये देखो कितने मज़े से सो रहा है। इसकी तो मैं स्टोरी बाद में सुनाऊंगी आपको कि चीकू ने क्या किया था, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि चीकू ने रात को मेरे को क्या परेशानी दी, मेरे को भी दी, पापा को भी दी, बाद में बताऊंगी। चल उठ जा जल्दी, मैगी जाके करके आ। तो आज मेरे को वो जो चीकू को दिए वाली, ये भी चीकू वाली है ना, क्या कहते हैं, अलमीरा, तो वो दोनों चीकू की है। वो जो मेरे को पीछे वाली है ना, वो वाली कैबिनेट है, उसको चीकू वाली को साफ़ करना है। और ये वाली जो टोकरी, कितने दिनों की कह रही हूँ कि ये वाली टोकरी उठा के बाहर फेंकनी है। इतना टाइम नहीं लगता कि ये उठा के बाहर फेंकूँ। वो नीचे वाली तो उसमें तो चीकू का सामान पड़ा हुआ है, ये दोनों में चीकू का फूड पड़ा हुआ है। और ये जो कैबिनेट है, जो पीछे वाली ब्राउन कलर की, ये मैंने आज सारी साफ़ करनी है कि चीकू का जो टॉय ऐसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वो सारे उठा के बाहर फेंक करने हैं। ये तो मैगी ने उस दिन सेट कर दी थी, ये चीकू का ही सामान पड़ा हुआ है। तो जल्दी कर, फिर उठ जा। नहीं उठेगी इतनी जल्दी, उठ जाती हूँ। वो कितना खुश है, वो कहता मेरे को भी ना उठाओ। चलो फिर जा जाके ब्रश करो। लीजिए, फिर मैगी खिला रही है अपने भैया को खाना। नखरे देख उसके नखरे। बड़ी बड़ी मिन्नते डलवाता है। नो नो चीकू का है, चीकू दिया पौंथी। नखरे करेगा पहले, नखरे करे फिर खाएगा। नो खा मेरा बाबू। परोंठी बना के दिया, देसी घी की परोंठी खानी है, जो अच्छी तरह देसी घी से चुपड़ी हो, और खानी दही के साथ, बस कोई नमक वगैरह नहीं। और वो भी खानी है नखरों से, आसान करना है। छोटी छोटी बाइट होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी बाइट नहीं होनी चाहिए। लो भाई, इधर मैंने सोचा था कि चलो मैं करूँगी चीकू की कैबिनेट का साफ है, तो मैगी ने कर दिया। मैगी ने क्या किया, ये वाली चीकू की है ना, ये तो चीकू को दे दी थी क्योंकि ये पहले मैगी के पास थी, ये वाली वाइट वाली अलमीरा ना। तो ये वाली अलमीरा पहले मैगी के पास थी, मैगी अपनी बुक्स रखती थी, फिर उसने उठा के बाहर कर दी। मम्मी ये मैं नहीं रखूँगी, मैंने नहीं, ठीक है, मैंने इसमें कपड़े रखने हैं। कपड़े इसने रखे तो फिर कपड़े की सेट नहीं आई, इसने बाहर निकाल दी। मैं अपने रूम में ले गई, अपने रूम में लेके जाने के बाद मेरे को भी अपने रूम में पसंद नहीं आई, मैंने बाहर निकाल दी, वो मैं नहीं ले आई, अभी थोड़े दिन हुए हैं, तो ये मैंने यहाँ बाहर निकाल दी। और यहाँ जो वाली कैबिनेट थी वो बाहर निकाल दी, वो घर से ही बाहर निकाल दी, वो फेंक दी बाहर, वो बाहर पड़ी हुई है फेंकने के लिए। तो उसकी जगह ये वाली चीकू को कैबिनेट, ये वाली अलमीरा दे दी है। इसमें चीकू का सामान मैगी ने आज सेट कर दिया है। ये शीशे वाली है, जहाँ शीशा लगा है इसने अंदर से पेपर लगा दिया, सेट कर दी। तो इसने क्या किया, यहाँ भी चीकू के कपड़े पड़े हुए हैं, ये वाले, ये सारे ड्रॉ में, और इधर भी सेट कर दिए, इधर भी चीकू वाले कपड़े इसने सेट कर दिए। इसने आज मेहनत की, सोचा था मैं करूँगी मगर इसने कर दिया है, चलो कर दिया, बहुत बढ़िया। अगर यही करने को तैयार है तो फिर मैं क्या कहूँ ना। तो इसने फिर यहाँ क्या किया कि ये वाली जो थी कैबिनेट, ये चीकू को दी हुई थी, इसने चीकू वाली जो कैबिनेट थी उसको साफ़ करके अच्छी तरह क्लीन करके, इसमें वो जो बर्तन होते हैं ना दूसरे वाले, वो क्या कहते हैं,
मिक्सी वगैरह ऐसी चीज़ें, कुछ केक कूक बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है सामान सारा किचन वाला इसने इसमें डाल दिया, ये वाली में ये सेट कर दी इसने, बढ़िया, थैंक यू। और इधर जो पड़ी हुई थी टोकरी बाहर फेंक दी उठा के, ये तो चीकू का फूड पड़ा हुआ है, ये है मेरा मंजा जो मैं इंडियन स्टोर से ढूंढ के लेके आई थी और बाहर बैठने के लिए। मेरे को शौक था कि जहाँ इंडिया में मिलते हैं ना ऐसे मंजे, तो मेरे पास घर में भी ना एक ऐसा मंजा होना चाहिए मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लेके आई थी, वो भी इंडियन स्टोर से मेरे को मिला था। चलो थैंक यू, ये मैगी ने मेरा काम कर दिया, ये काम मैंने करना था नहीं तो। दही डालना इसका थोड़ा। ओके लाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम की चाय मैंने बना ली है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे को छुट्टियां हुई हैं तो मोस्टली मैं ही किचन में ज़्यादा लगती हूँ ना, कि मतलब छोटा मोटा काम कर लिया, मेरे को मज़ा आता है। तो मैं चाय अभी बना के हटी हूँ। तो बड़े वाला कप मम्मी का, छोटे वाला मेरा, ये मम्मी का है, सॉरी ये मेरा है, ये मम्मी का है। तो मम्मी को मैं चाय दे के आऊँ, चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? अच्छे होंगे, अच्छे रहना। चलो करते हैं दिन की शुरुआत स्वीटी के साथ। तो कब की उठी हुई हूँ, तो अब मैं शावर ले आई हूँ, मेकअप कर लिया, फ्रेश हो गई हूँ। तो आज मैंने हेड बाथ भी किया है, जो कि मैं डेली कर ही लेती हूँ, और एक आधा दिन बीच में स्किप हो जाता है, नहीं तो मैं हेड बाथ तो कर ही लेती हूँ। डेली हो ही जाता है मेरा, एक आधा दिन बीच में स्किप होता है, क्योंकि मेरे को आदत है कि जब भी शावर लेना पानी ऊपर सिर पे भी डाल ही लेना। तो चीकू मेरे पास पीछे सोया हुआ है, मेरे साथ चिपक के, दिखाती हूँ आपको, बेबी मेरा। और रात को तो चीकू ने बहुत परेशान किया, बताती हूँ क्या परेशान किया। ये मैं हमेशा लेट ही सोती हूँ, ये कुछ 6:30 बजे की बात है सुबह की, तब तो हम सो रहे थे। मैगी को छुट्टियाँ चले, मैगी भी लेट ही उठती है, तो मैं तो हमेशा ही लेट उठती हूँ, क्योंकि मेरी एक पहले जब मैं जॉब पे जाती थी ना, तब की मेरी आदत बनी हुई है कि दोपहर को उठना, बस वही मेरी रूटीन चल रही है, लेट सोना लेट ही उठना। तो जब मैगी जाती है अपने कॉलेज जाती है, तो वो फिर सुबह 9 बजे उसने वहाँ पे पहुँचना होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी उठती है, मगर मेरे को नहीं उठाती, मैं नहीं कभी उठी सुबह। तो वो ये सुबह जो अपना उसने खाना है, कॉफ़ी वगैरह पीनी, कुरजोन वगैरह खाना, वो खा के उसने चले जाना, और फिर शाम को जाके आना 3-4 बज जाते हैं, और कॉलेज में जो खाना है वहाँ पे खा लेना। तो कभी साथ में कुछ लेके नहीं जाती, सब कुछ होता वहाँ खाने के लिए। तो वैसे भी बच्चे फ़ास्ट फूड ही ज़्यादा पसंद करते हैं, घर का खाना तो कम ही पसंद करते हैं। तो हाँ, तो रात को क्या हुआ कि ये मेरी तरफ सोता है हमेशा, जिधर मैं सोती हूँ ना उधर की तरफ ही, इसके बेड की लेफ़्ट साइड की तरफ मैं सोती हूँ ना, उधर ही इसका बिस्तरा लगाया होता है मैंने। तो ये जब तक मैं जागती रहती हूँ ये इधर उधर घूमता रहता है। या इसका ये जो मैंने बिस्तरा हमने बेड इसका लगाया हुआ है ना, ये यहाँ पे तब तक बैठा रहता है या इधर उधर घूमता रहेगा जब तक कि मैंने अंदर सोने नहीं जाना। वो उठ गया, अब जाएगा घूम के फिर आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि ये रात को ना ऐसे मेरी तरफ सोया, वो खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी, कभी टक 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 जैसे पैर बेड पे मारना। तो मेरी जाग खुली, तो फिर आगे फिर कभी इधर को जाना, कभी इसने बेड की दूसरी तरफ अपने पापा की तरफ हो जाना। मेरे को कुछ मन में हुआ कि पता नहीं क्या कर रहा है चीकू, ये कर क्या रहा है, कि कभी इधर जाके खाजी कर रहा है कि क्या कर रहा है, कि कई कुत्तों की ये भी आदत होती है खुरक करने की, हो सकता है कि ये खाजी वगैरह कर रहा हो। मैं उठ के ना चोरी चोरी, जैसे खड़का नहीं किया, इसको नहीं पता चलने दिया कि मैं उठी हुई हूँ। तो मैंने देखा इसको, तो ये फिर वापस आके फिर मेरी तरफ आके सो गया। सोया क्या मतलब लेट गया। मैंने कहा हो सकता है वैसे ही इसको खाजी खुजी हुई हो।
मैं फिर लेट गई। फिर इसने बाद में ऐसे ही हरकत करी कि ऐसे टक टक करके फिर दूसरी तरफ टक टक करके फिर दूसरी तरफ बेड की तरफ निकल गया। फिर मेरे मन में हुआ कि ये क्या बार बार खड़खड़ करी जा रहा है। तो फिर बाद में मैंने कहा कि ठीक है, अब फिर आगे वहाँ मेरे साथ लेटेगा ना तो मैं देखूँगी कि क्या कर रहा है। तो फिर मैंने अपने ना मोबाइल की जो लाइट होती है वो लाइट जगा के ना मैंने चोरी चोरी बिना खड़के किए इसको देखा कि ये फिर ऐसे करके सो गया। तो ये ना अपना एक किधर वाला पैर था, हाँ राइट वाला पैर ना ऐसे करी जा रहा था, ऐसे बार बार ऐसे करिए। मेरे को ये मतलब इसका पैर में कुछ पेन वगैरह हो रही है ना, तो मन में हुआ। फिर मैंने इसके ऊपर हाथ लगाया, फिर इसने मेरी तरफ देखा तो फिर सो गया। फिर मैं जब अपने बेड पे सीधी होने लगी तो फिर ये दूसरी साइड की तरफ जाकर फिर अपने पैर को ऐसे करने लग गया। वो पता नहीं क्या हो रहा था कि इसके पैर में कोई पेन वगैरह हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो मैं फिर उठ गई, मेरे को हो गया कि मेरा बच्चा परेशान है। मैं तुरंत मैंने लाइट जगा के मैंने कहा चीकू क्या हुआ। तो इतनी आवाज़ सुन के इसके पापा भी उठ गए, वो भी बहुत चीकू से सारे बहुत प्यार करते हैं। तो मैगी के रूम में जाके मैंने मैगी को नहीं उठाया। तो फिर इसके पापा भी जल्दी उठ के फिर चीकू को प्यार किया, चीकू क्या हुआ। तो बस इसके पैर को थोड़ा सा दबाया, पता नहीं इसके पैर में पेन हो रही होगी या क्या होगा, कुछ नहीं पता। फिर इसको प्यार से ऐसे मैंने पहले चेक किया इसके पैर के, कहीं ये तो नहीं है कि कोई के पैर में कोई कीड़ा वगैरह हो या कोई चीज़ चुभ गई हो, या कोई बार होता ही है कि हमारी किचन में कोई ना कोई बर्तन, कांच के बर्तन ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो कोई ना कोई टूट गया हो तो कांच ही चुभ गया हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो फिर इसको बेड पे लेके सुला लिया कि तू यहीं पे ऊपर सो जा। फिर ये आराम से सो गया। तो पैर पे ना थोड़ी सी इसके पैर को दबा दिया। तो इसलिए बड़े दिमाग ना फिर इसकी तरफ ही रहा कि हाय पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर नींद थोड़ी सी ख़राब हो गई। फिर जाके जब एक बार जाग खुल जाए ना तो फिर नींद आनी मुश्किल हो जाती है। अब नीचे जाके बैठ गया, हेलो, वो घूम के फिर पीछे आने लगा। अब पीछे आके फिर बैठ जाएगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं आज। चलिए फिर स्वीटी के साथ। ये देखिए, दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैमरा सेट है कि नहीं है, कहाँ है इसका मुंह। हाँ ये देखिए मेरे साथ सो रहा है ऐसे पीछे बैठा, और मेरे को पैर के साथ ऐसे धक्का मारता है। मेरा बच्चा, मेरा छोना बाबू, ये मम्मा के साथ रहता है। ये मेरा बच्चा है, मेरे साथ रहता है हमेशा। चलिए फिर मैं आज बनाने लगी हूँ। देखो सब्जी तो बची पड़ी हुई है, मटर आलू पनीर की। और एक तो दोपहर को जब सो जाओ ना, सोफे पर एक तो सोने पर नींद बहुत अच्छी आती है, तो सो के उठो फिर आलस पड़ जाता है। तो मैं बनाने लगी हूँ बैंगन की सब्जी आलू डाल के। ज़्यादा काम मैंने कोई नहीं करना, और रायता डालना है बूंदी वाला। और वैसे मैं रोटियां बना के कभी नहीं रखती, मगर आज जो पूड़ी बनाई थी 2 पूड़ियाँ बच गई हैं। वैसे मैं बनू के नहीं रखती, हमेशा ये मैं खाली होता है मेरा, और मैं खाली वहाँ पे ऊपर टांग देती हूँ। और आलू ये करूँगी, और साथ में मैंने बस सैलड काटना है। और मैं हमेशा कटा हुआ सैलड लेके आती हूँ, ये वाला मेरा बढ़िया रहता है। इसमें मेरे को बंद गोभी ज़्यादा टेस्टी लगती है। बंद गोभी वैसे भी खानी अच्छी होती है, मगर बंद गोभी की सब्ज़ी में बनाती हूँ तो बस बंद गोभी की सब्ज़ी का ये होता है कि इसमें कीड़ा ना हो। यहाँ पे तो अमेरिका में कीड़ा नहीं होता बंद गोभी वाली सब्ज़ी में। तो मगर मैं फिर भी जब बंद गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसको अच्छी तरह ज़रा देख लेती हूँ कहीं उसमें जो कीड़ा है अपने अंदर ना चला जाए, क्योंकि कहते हैं उसका कीड़ा अच्छा नहीं होता। और बंद गोभी का सैलड तो मैं डेली खाती हूँ, क्योंकि बंद गोभी जो है
सब सब्जियों की रानी है। बहुत अच्छी होती है खाने के लिए बंद गोभी, मगर जब भी इसे खाओ इसको ध्यान से देख के खाओ सैलड में, कि इसमें कीड़ा ना हो, कीड़ा नहीं अंदर जाना चाहिए। इसको फिर बंद गोभी को सीधा ना काटो, उसको थोड़ा सा देख के, आसपास की छोटा मोटा भी, छोटे छोटे कीड़ा भी हो सकता है उसमें, मगर यहाँ अमेरिका में कोई कीड़ा नहीं होता। तो ये तो मैं सैलड मेरे को कटा कटाया ही ले जाती हूँ, 4-5 पैकेट इकट्ठे ले जाती हूँ। इसमें होता है कैबेज होती है, लेटस होती है, केल होती है, रेड कैबेज भी होती है, इसमें कैरेट्स होती है, ग्रीन अनियन, स्लाइस आलमंड्स, जिंजर वगैरह सारा कुछ इसमें होता है। ये फिर वो काट के रोई, तो फिर मेरे को टाइम लगता है ना, टाइम नहीं लगता। जब इजी कटा कटाया सैलड मिल जाता है फिर काटने को मन नहीं करता। हाँ, इसमें सिर्फ खीरा नहीं कटा होता। इसके जो मैं खाने में सैलड जरूर खाते हैं, हम डेली खाते हैं सैलड, है ना। तो कई बार तो मैं वैसे भी सैलड खा लेती हूँ, क्योंकि बंद गोभी मेरी फेवरेट है। तो मैं फिर क्या करती हूँ, खीरा काटती हूँ, खीरा अलग से काट लेती हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसमें खीरा नहीं होता, ये मेरे को काटना पड़ता है। और इंडिया में ये होता था ना कि खीरे थोड़े से कौड़े होते थे ना, यहाँ पे खीरा कौड़ा नहीं होता, इसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसको ऐसे ही धोना है और ऐसे ही काट लेना। दिखाती हूँ। बस सैलड खाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप अमेरिका में रहते हो ना, पैकेट ला के रख लिया करो। मैं इकट्ठे पैकेट ला के रख लेती हूँ, बड़ी इजीली। मेरे जब तक ग्रोसरी ख़त्म होनी होती है, क्योंकि वीक के बाद ही मैं ग्रोसरी लेके आती हूँ, तो मैं दिखाऊँ आपको। यहाँ पे अगर मैंने ये खीरा काटना है ना, छिलका नहीं छीलती, छीलने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बिटर वगैरह नहीं हो तो कड़वा नहीं होता। इसको काट लेना। ये वाले जो सैलड है इसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा इसमें ऐसे डाल देना। खोल के दिखा देती हूँ। एक पैकेट डेली लग जाता है, दिन में एक पैकेट लग जाता है। और इसमें ना खास बात क्या है, इसमें एक और ये वाली होती है, कोई सॉस वगैरह होती है, ये भी आप डाल सकते हो। और ये क्रंची होता है, ये भी डाल सकते हो। ये बहुत टेस्टी होता है। ये सैलड में मैं डाल देती हूँ। सैलड वाला काम तो मेरा इजी हो जाता है। कौन बंद गोभी काटता रहे, बंद गोभी खानी तो होती है डेली में। तो अब मैं सब्जी बनाने लगी हूँ। इसमें आलू डालूँगी और आलू बैंगन की सब्जी बना के काम जल्दी फिनिश कर देना, और कुछ करने का मन नहीं कर रहा। आलू लेके आती हूँ, थोड़े डालने लगी हूँ आलू, 4-5-6 आलू डालने लगी हूँ। थोड़ी सब्जी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर अगर सुबह बची रहेगी ना, फिर किसने खानी नहीं है सुबह, क्योंकि डेली मैगी घर पे होती है। तो वैसे भी डेली हमारे सुबह परोंठे ही बनने हैं, चाहे आलू के हो जाए परोंठे, या मूली के हो जाए, या गोभी के हो जाए, या पूड़ी हो गई। मतलब सुबह नाश्ते में यही होता है। और इसलिए मैंने सब्जी थोड़ी ही बनानी है। आ गई है मैगी, इसका मन कर रहा था कि ये बनाए सब्जी। ना भाई ना, मेरे को 2 मिनट में बाहर निकलना, किचन से बाहर। सब्जी मैं ही बनाऊंगी। तो क्या कह रही थी मैं, ये सामने आके खड़ी हो गई है, मेरा दिमाग बंद हो गया, बोल भी नहीं रही कुछ। अच्छा, मैं क्या बोलूं रे।
बस बैंगन की सब्जी बना के बस बचने नहीं देनी मैंने सुबह तक, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ ये बहुत कम सब्जी सारे खा रहे हैं कि जैसे डाइट पे होते हैं, तो मेरी सब्जी बचती है। डाइट पे नहीं है, देखो सुबह कुछ खा लेना, फिर दोपहर को कुछ खा लेना, फिर शाम को ये सैलेड सुलेड से खा लेने बीच में, फिर रात को आपने एक और सब्जी बना लेनी, फिर इतना थोड़ा ना इकट्ठा खा होता है। ये बात नहीं है। अब देखो वो भी सब्जी मेरी बची पड़ी हुई है, तो मैंने आलू बैंगन की सब्जी तुरंत बना के बस मेरी फिर रोटी बनाने वाली रह जानी है। पूरी कोशिश करनी है, भर भर के कटोरियाँ दूंगी सब्जी की आज मैं, कि बस खाली करो सब्जी। मैं फ्रिज में नहीं रखती सब्जी कोई भी, कई बार होते मेरे फ्रिज में रह जाती है, हमेशा फ्रिज में मैं रखती हूँ। अगर बना हुआ साग या कड़ी वो रख लेती हूँ फ्रिज में, बच जाए तो, नहीं तो कोई भी सब्जी होती है मैं बाहर ही रख के ख़त्म कर देती हूँ। वैसे रात तक आए तो मैंने आलू बैंगन की सब्जी ख़त्म कर देनी है, क्योंकि सुबह देखते हैं क्या आप खाना है। आलू भी बॉईल करके फ्रिज में रखने वाले, क्योंकि मैं हमेशा फ्रिज में ना आलू बॉईल करके ज़रूर हमेशा रखती हूँ। आज फिर बॉईल करके रख देने हैं, क्योंकि जब भी कभी मन करता है ना, कभी आलू की टिक्की बना के खानी होती है या आलू का परोठा खाना आता है, उसी टाइम 2 आलू निकाले उसको परोठा बना के खा लेना, या आलू की सूखी सब्जी उसी टाइम बना लेनी, साथ में पूरी खा लेनी। तो अब सुबह पता नहीं है कौन सी परोठी किसने खानी है, क्या खाना है। मैगी के पापा तो कभी बोलते नहीं, जो मर्जी बना के उनको दे दो वो तो खा लेते हैं। तो मेरे मन में डाउट चलता रहता है, मैं मैगी से पूछती हूँ क्या खाना है, नहीं तो फिर ये वैसे दोनों ही नहीं कोई जवाब देते कि क्या खाना है, नहीं तो मैं अपने दिमाग से ही चलती हूँ क्या बनाना है क्या करना है। मैं वीडियो करने लगी हूँ बंद, क्योंकि मेरी वीडियो यानी बहुत ज़्यादा बड़ी, इतनी बड़ी वीडियो फिर हो जाती है, मुश्किल होती है। आलू बैंगन की सब्जी मेरी कट गई है, तो तड़का लगाऊंगी, मगर मैगी की फरमाइश आ गई कि उसने बैंगन नहीं खाने। तो ये जो मटर पनीर की सब्जी बनी पड़ी है, तो इसके साथ तो मैंने थोड़े से राइस बनाने हैं जो फिनिश हो जाए। वो तो राइस तो मैं डेली हल्के फुल्के बनाती हूँ, क्योंकि राइस मेरी फेवरेट है। तो इसके साथ ये बनाऊंगी, और आलू बैंगन को तड़का लगाने लगी हूँ। मैगी बोलती है कि मैंने आलू बीच में खाने और बैंगन नहीं खाने, ये नहीं पसंद करती। तो ये कहती है मैं रोटी नहीं खाऊंगी, परोठी खाऊंगी। तो अभी इसको भूख लग गई है, अब पहले मैं जल्दी तड़का लगाऊंगी, और इसने आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ परोठियाँ खानी है। वैसे भी मैं नोटिस कर रही हूँ ये ना ज़्यादातर रोटी कम खाती है, परोठे ज़्यादा खाती है। रात का टाइम भी नहीं देखती, मगर मेरे को रात के टाइम क्या होता है कि रात के टाइम पे ना फिर वो धुआं हो जाता है थोड़ा बहुत ना, ऑयली सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। मगर फिर भी मेरे को रात को परोठियाँ बनानी पड़ती है, क्योंकि ये बीच में रोटी कम खाती है, परोठी ज़्यादा खाती है। अब आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी, और साथ में इसको 2 परोठियाँ, 2 खानी होगी 2 खा लेगी, 3 खानी होगी 3 खा लेगी। इसको परोठियाँ बना के दूँगी, वो भी सिंपल वाली, बीच बीच में से आलू चुप के खा लेगी। और इसके साथ मैं थोड़े से राइस बनाने लगी हूँ। तो वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो गई है। तो मैं खाने लगी हूँ आलू बैंगन के साथ परोठी। मैंने मम्मी को कह दिया कि मेरे को परोठी खानी है, आ गई। तो आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलना। साथ ही हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।